राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं टीएस सिंहदेव और पवन बंसल को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा के उम्मीदवार अजय माकन को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरियाणा के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं दिग्गज नेताओं को। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा से राज्यसभा के लिए अजय माकन का नाम तय किया है कांग्रेस ने, और अजय माकन को जिताने की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला पर होगी। वहीं टीएस सिंहदेव और पवन बंसल को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, जहां से कांग्रेस के जो राज्यसभा चुनकर आएंगे वहां पर विधायकों को ये कहें कि ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए टीएस सिंहदेव और पवन बंसल। मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। और रायपुर से अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा की केवल जिम्मेदारी ही नहीं दी गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, बल्कि उनके विधायकों को भी छत्तीसगढ़ में ही ठहराया गया, रुकाया गया। यानी कि सब कुछ विधायकों का जिम्मा भी अब छत्तीसगढ़ के पास ही है। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, आज तो औपचारिक ऐलान किया गया कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी है वो ऑब्जर्वर होंगे हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेके। लेकिन जिस तरह से 3 दिन पहले ही हरियाणा के सारे विधायक यहां पे पहुंच चुके हैं, लगातार संगठन के नेता यहां पे आ रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ संगठन के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। भूपेश बघेल भी देर रात उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो जिम्मेदारी दी गई है, अब ये साफ है कि कांग्रेस जो हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी उसमें अहम जिम्मेदारी ऑब्जर्वर के रूप में जो है भूपेश बघेल जिम्मेदारी निभाएंगे। राजीव शुक्ला जो हाल ही में राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ से चुने गए हैं, उन्हें भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। अगर आंकड़ों के लिहाज से बात कर ली जाए प्रशांत, तो जो हरियाणा में जो है कांग्रेस के जो आंकड़ा 31 सीट तो है उनके पास, 31 वोट जो उनका आवश्यकता है वो तो है, मगर कांग्रेस को डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। और यही वजह है कि अपने विधायकों को बाड़ेबंदी करने के लिए हरियाणा से लेकर राजधानी रायपुर तक लाया गया है। एक सबसे बड़ा दिलचस्प ये भी मामला है कि हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा ने जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है और उनके ससुर ही कांग्रेस से विधायक है, तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और यही वजह है कि भूपेश बघेल को, सीनियर लीडर को, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप सारे विधायकों की बाड़ेबंदी कीजिए और आप चुनाव जिता के ले आइए। ठीक इसी की तरह राजस्थान में भी टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जिम्मेदारी इस बात को लेकर दी गई है कि वहां पर भी 4 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं। कांग्रेस को वहां पर जीतने के लिए, तीनों सीट को जीतने के लिए 123 वोटों की आवश्यकता होगी। 41 सीटों पे एक वोट सीट जीतेगी, लेकिन कांग्रेस के पास मौजूदा संख्या से अभी भी संख्या कम है तीसरे सीट को जीतने के लिए। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर के बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प राजस्थान में भी है। अब यही वजह है कि टीएस सिंहदेव को वहां पे जो राज्यसभा चुनाव होना है उसके लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है प्रशांत कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार छत्तीसगढ़ के नेताओं पे, छत्तीसगढ़ संगठन पे भरोसा जताते आई है। इससे पहले भी राजस्थान में जब चुनाव हुए तो टीएस सिंहदेव का इस्तेमाल किया गया था, एक बार फिर से उन्हें ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 बड़े नेता, अब एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और टीएस सिंहदेव को भी ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और हम उस लिहाज से भी देखें, अगर अवधेश संगठन के भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, भूपेश बघेल सरकार चलाने का एक नया अनुभव भी अब उनके पास हो गया है। जाहिर है कि उन अनुभवों का लाभ कांग्रेस संगठन, कांग्रेस नेतृत्व लेना चाहता है। इस लिहाज में
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, न केवल सरकार चलाने का बल्कि 15 साल की पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंक देने का और एक तरफा जीत भी दर्ज करने का जो अनुभव है वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के पास मौजूद है। 15 सालों के बीजेपी के शासन को छत्तीसगढ़ से हटाने वाली कांग्रेस के ये दो प्रमुख नेता थे जिन्होंने 15 साल के बीजेपी के शासन को हटाया था। और न केवल वो चुनाव जीते थे बल्कि 90 में से उस वक्त 67 सीटों पर जीत दर्ज करके एक तरफा जीत कांग्रेस ने हासिल की थी। तो संगठन के गुण इनके पास है, सत्ता में रहने के गुण इनके पास है कि दो राज्यसभा के जो उम्मीदवार जो यहाँ से प्रत्याशी जो थे, जो राज्यसभा के सांसद चुन के गए, दोनों दूसरे राज्य से थे, लेकिन विरोध का एक स्वर भी छत्तीसगढ़ में सुनाई नहीं दिया। क्रॉस वोटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जिस राज्य में दोनों प्रत्याशी बाहर से आते हैं वहां पे अगर पीसीसी संगठन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगर एक भी विरोध के स्वर बुलंद नहीं होते हैं तो समझा जा सकता है कि संगठन के माहिर खिलाड़ी वो बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि इसी विरोध के स्वर को जो हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है, उसे साधने और थामने के लिए छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, और यही जिम्मेदारी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को मिली अलग अलग राज्यों की। बहुत शुक्रिया अवधेश आप